हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, धमाल 4 नाम का नया हिंदी फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग। इस फिल्म में मैक्सिमम एंटरटेनमेंट आपको दो लोग देंगे, रितेश देशमुख एंड संजीदा शेख। दीज टू एक्टर्स वेर टेरिफिक इन द फिल्म. Their sequences, their acting will give you entertainment and will make you laugh, no doubt about it. Superb Ritesh Deshmukh and terrific Sanjita Sheikh, no doubt about it. बाकी अगर फिल्म की मैं बात करूं दोस्तों, फिल्म मुझे धमाल 4 ओके ओके लगा. सर्टन मोमेंट्स, सर्टन जोक्स मुझे फनी लगा. इट मेड मी लाफ, इट मेड मी स्माइल. The rest of the moments, the rest of the jokes मुझे ओके ओके लगा. Certain jokes didn't really land well. So overall मुझे ऐसा लगा कि धमाल 4 could have been a much more funnier film. ह्यूमर कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, जोक्स की अगर मैं बात करूं, पंच लाइन्स की अगर मैं बात करूं, ऐसा लगा कि धमाल 4 और ज्यादा विटी, और ज्यादा फनी, और ज्यादा ह्यूमरस, और ज्यादा कॉमिकल जरूर हो सकता था. बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट रियली वर्क्स, द सीक्वेंसेस ऑफ रितेश देशमुख एंड संजीदा शेख. रितेश की अगर मैं बात करूं, रितेश इज एफर्टलेसली फनी इन द फिल्म. एक मंदिर वाला सीक्वेंस, यू लुक एट रितेश डायलॉग डिलीवरी, व्हाट इज आस्किंग फॉर, the way Ritesh says that, उनका डायलॉग डिलीवरी, दैट इज फनी टू वॉच. नंबर 2, वो घर वाला सीक्वेंस जहां पे ब्रिजेंद्र काला आता है, सेठ जी और जी सेठ, रितेश का एक्सप्रेशन वहां पर अगेन फनी टू वॉच. एक सीक्वेंस है जिसमें एक लड़की आती है, प्लेड बाय दिस एक्ट्रेस कॉल्ड श्वेता शारदा. शी इज अ फॉर्मर मिस इंडिया. उनका वो सीक्वेंस एंड रितेश का वो एक्सप्रेशन, दैट इज एब्सोल्युटली फनी, नो डाउट अबाउट इट. फिर एक सीक्वेंस है दोस्तों, केव वाला सीक्वेंस. उस केव वाले सीक्वेंस में रितेश देशमुख का एक मोमेंट है विद रवि किशन. रवि किशन आस्क्स फॉर समथिंग एंड कुछ तो निकलता है रितेश के मुंह से. आई विल टेल यू व्हाट, फॉर अ मोमेंट आई एक्सपेक्टेड अजय देवगन टू डू दैट, बट रितेश डज इट एंड दैट्स फनी द वे रितेश डज इट. एंड लेट मी से दिस, क्लाइमैक्स belongs to रितेश देशमुख. इट्स अ रितेश देशमुख क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में देखो यार, सारे के सारे कैरेक्टर्स को उनका अपना अपना क्लाइमैक्स मिला है, बट रितेश देशमुख का क्लाइमैक्स सबसे बेस्ट लगा मुझे इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. इफ आई कंपेयर ऑल द अदर क्लाइमैक्सेस, रितेश's climax really stood out. So Ritesh, superb in the film. फीमेल एक्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं, इट इज संजीदा शेख. वाज जस्ट टेरिफिक, स्पॉट ऑन. शी इज अ सुपर्ब एक्ट्रेस. शी लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल, नंबर 1. नंबर 2, उनका जो वो इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस है, वो ब्राइड के ड्रेस में है संजीदा शेख, एंड समथिंग हैपेंस विथ हर कैरेक्टर. एंड वो एक पर्टिकुलर चेंज जो है, आप देखोगे, मुझे स्पॉइलर नहीं देना, आप देखिए. दैट वॉज वेरी गुड टू वॉच. एंड उसके बाद एक कैब वाला मोमेंट है. फिर अरशद वारसी का फ्रैक्चर्ड लेग वाला एक सीक्वेंस है. वहां पे संजीदा शेख का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वेरी फनी. संजीदा वाज सुपर्ब इन दैट सीक्वेंस. एंड क्लाइमैक्स में भी जो एक इमोशनल मोमेंट है संजीदा शेख का, शी वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, टेरिफिक, सुपर्ब. So these two people absolutely stood out for me in the film in Dhamal 4, no doubt about it. बाकी देखो, अगर मैं कहानी की बात करूं, मेरे को स्पॉइलर नहीं देना, बट इट्स अबाउट ट्रेजर हंट. ट्रेजर है जंगल में, केव्स में, वो ढूंढना है. एंड ये सारे के सारे लोग, अजय देवगन एंड टीम, अरशद वारसी एंड टीम, इंक्लूडिंग संजीदा शेख, जावेद जाफरी एंड रितेश देशमुख एंड टीम, ये सारे के सारे लोग एक साथ कैसे आते हैं, एंड कैसे वो जंगल केव में घुस जाते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या उनको ट्रेजर मिलता है कि नहीं, दैट इज व्हाट द फिल्म इज. अब दोस्तों, इसमें लाइक आई सेड, रितेश एंड संजीदा शेख, दे विल प्रोवाइड यू विद मैक्सिमम एंटरटेनमेंट. बट बाकी एक्टर्स की अगर मैं बात करूं यार, नंबर 1 अजय देवगन. आई विल टेल यू, माय फेवरेट. आई एब्सोल्युटली लव अजय देवगन, टेरिफिक एक्टर. बट आई विल टेल यू व्हाट, Dhamal 4 doesn't look like an Ajay Devgan film. It looks more like a Ritesh Deshmukh film. Like I said, the climax belongs to Ritesh Deshmukh. It doesn't belong to Ajay Devgan. अजय देवगन को एक क्लाइमैक्स मिला है, लेकिन यार वो मेरे को एक ठंडा क्लाइमैक्स लगा यार. सीटी मार, ताली मार, मासी क्लाइमैक्स रितेश देशमुख का है यार. आप वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो, रितेश देशमुख का वो सीक्वेंस आप देखो, अरे अरे अरे. एंड व्हाइल आई वाज वाचिंग द फिल्म, आई फेल्ट यार, अजय देवगन का एक क्लाइमैक्स जो मैं चाहता था, वो
दिखा नहीं मेरे को पूरे फिल्म में। सो वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जरूर, बिकॉज आई लव अजय देवगन, but as an Ajay Devgan admirer, I couldn't see a massy climax for Ajay Devgan, and the climax that I saw for Ajay Devgan was quite thanda. Number one. Number two, कॉमिक सीक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं, देखो यार, अजय देवगन को डायरेक्टर इंद्र कुमार ने वैसा मासी मूवमेंट्स तो देने का कोशिश किया है, बट आई थिंक द एग्जीक्यूशन डिडंट प्रॉपरली वर्क। लाइक अजय का जो इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस है क्वाइट मासी, विच वाज ओके, बट दूसरा एक मोमेंट है दोस्तों पानी के अंदर वाला, including dolphins, two dolphins. Now, I thought that could have been a very standout moment, but the poor VFX kind of ruined that entire sequence. तो जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो पड़ा नहीं। एंड ऑल्सो नंबर थ्री, आई विल टेल यू व्हाट, ह्यूमर की अगर मैं बात करूं, सी अजय हैज डन जेन्युइनली फनी फिल्म्स, बीट गोलमाल, इश्क और व्हाटएवर। यहां पे मुझे ऐसे लगा कि अजय को जो भी लाइंस दिया गया था उतना फनी या विटी नहीं लगा यार। तो अजय का एक ट्रेडमार्क इनइमिटेबल स्टाइल ऑफ ह्यूमर बोलो, कॉमिक टाइमिंग बोलो, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग लगा मुझे इस फिल्म में। बट ये सारा चीज आप साइड में रखो, मुझे एक ही चीज लगा कि भाई अजय देवगन का एक सिग्नेचर स्टैंप मिसिंग था इस फिल्म में। सो व्हेन आई से अ सिग्नेचर स्टैंप, let me bring in Welcome to the Jungle. See, Welcome to the Jungle, again, just like Dhamal 4, it's an ensemble film, but then the film belongs to only one man, Akshay Kumar, who is the leading man there. Similarly, Dhamal 4, even though it's an ensemble cast, it should have belonged to Ajay Devgan, who is the biggest superstar in the film. He's a superstar, no doubt, but फिल्म जब मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि अजय देवगन was just a supporting actor. To give you an example, मैं आपको बताता हूं, वो जो केव का एक मोमेंट है जहां पे रवि किशन सैक लेके आके सबको बोलते हैं डालो डालो डालो, वो मोमेंट पे अगर आप देखोगे, अजय देवगन इज जस्ट स्टैंडिंग लाइक वन ऑफ दो सपोर्टिंग एक्टर्स इन अ लाइन, बट एक्चुअली वहां पे द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट बिलोंग्स टू रितेश देशमुख, and that moment should have actually belonged to Ajay Devgan, to be very honest. But then again, it could have been a different kind of a meme sequence here, so probably maybe to avoid that it went to Ritesh Deshmukh. मेरे को स्पॉइलर नहीं देना, नहीं तो मैं बोलता था क्या वो मीम मूवमेंट है, बट आप देखिए आपको एक आइडिया आ जाएगा। बट या अगेन, what Ritesh did was funny, but yeah, what I felt at that moment is Ajay had nothing much to do in that whole sequence. एक 10-15 मिनट का सीक्वेंस है, बट इफ आई रिमेंबर दैट सीक्वेंस, आई विल रिमेंबर इट मेजरली फॉर रितेश देशमुख, so to speak. So yeah, that is what I felt about Ajay Devgan. So honestly speaking, disappointed with the way Ajay's role turned out in Dhamal 4. I thought it could have been, I mean, it should have been the central leading role, but it didn't turn out that way. Humor, comedy भी उतना कुछ खास नहीं लगा, तो अजय देवगन का एक inimitable signature stamp missing लगा धमाल 4 में, नंबर 1. बाकी एक्टर्स की अगर मैं बात करूं, रितेश देशमुख तो like I said, he is the face of Dhamal 4. Arshad Warsi was okay. Javed Jafri was cute. He was good. He was nice. And बाकी कौन है यार? रवि किशन. I'll be honest दोस्तों, रवि किशन is seen everywhere. फिल्म्स हो, वेब सीरीज हो, रियलिटी शो हो, बट इसमें मेरे को उतना फनी नहीं लगा रवि किशन. ओके था, ठीक है, उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा. Among actresses, it is Sanjida Sheikh who rules the roost. She is terrific, like I said, very versatile actress, I would say. She looks beautiful, and her versatility comes from the fact that she can easily get into any genre, चाहे कॉमेडी हो जैसे आपने ये फिल्म में देखा, या रोमांस हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, कोई भी जॉनर में आप इनको डाल दो. She is very, very good, very natural, effortless acting. That is what Sanjida Sheikh has done in this film or any other film that you see her in. अंजलि आनंद, अब मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, अच्छा एक्टिंग किया, स्पेशली क्लाइमैक्स में जो इमोशनल मोमेंट्स थे उसमें अच्छा एक्टिंग अंजलि ने किया है. बट यार, उनके वेट को लेके जो जोक्स चल रहा था, मेरे को वो फनी नहीं लगा. See, I wouldn't say मेरे को प्रॉब्लम है, ये है, वो है. That is a different zone altogether. Should we have weight related jokes in films or not? But जो भी jokes मैंने weight related देखा अंजलि का, वो मेरे को funny नहीं लगा. It didn't make me laugh. So for me, all those jokes fell absolutely flat. That is what I felt. हालांकि climax में उनका जो पूरा sequence था, that still works. That's nicely done, nicely executed, so to speak. So this is what acting की अगर मैं बात करूं. अब दोस्तों, certain jokes that didn't work for me, एक तो मैं कहूंगा वो human chain वाला एक मोमेंट जो है, जिसका झलक आपने शायद ट्रेलर में भी देखा. यार, वो ह्यूमन चेन वाला सीक्वेंस, इट गोज ऑन फॉर 15-20 मिनट्स.
बहुत ड्रैग होता है यार, वो मेरे को फनी नहीं लगा एंड इट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट थोड़ा बोरिंग लगा, ड्रैग हो रहा था। तो वैसा एक दो सीक्वेंसेस है मुझे जो मतलब एक रवि किशन वाला जो भी सीक्वेंसेस था वो भी मेरे को काफी ड्रैगिंग लगा नेचर में। तो वैसे सब सीन्स में आई थॉट इट कुड हैव बीन मे बी प्रॉपर्ली रिटन और द जोक्स कुड हैव बीन मच मोर फनियर और विटियर इज व्हाट आई थॉट। बट दोस्तों ओवरऑल फैमिली फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, तो बच्चों को लेके आप जा सकते हो, देख सकते हो। अब और एक चीज मैं कहूंगा दोस्तों, इसमें एनिमल्स का भी इंटीग्रेशन हुआ है। अगेन यार सी, एनिमल्स का आप इंटीग्रेशन करते हो नाउ, दिस इज somewhere where you will have to be very careful with the kind of VFX that you use to create those animals. If like tiger wala ek sequence that didn't work for me majorly because number one it was not funny, number one, number two the tiger itself was very artificial looking, very VFX generated, it didn't create any impact. Also there is one horror sequence, I will tell you what, wo horror sequence जेन्युइन हॉरर हो सकता था, कर देना चाहिए था, बट वो टच एंड गो लगा यार। तो वहां पे आई थॉट डायरेक्टर इंद्र कुमार इज सच अ गुड डायरेक्टर, ही कुड हैव एम्पलीफाइड द हॉरर या फिर स्कैरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हिच कुड हैव रियली गिवन मच मोर एंटरटेनमेंट। सो दोस्तों ओवरऑल दिस इज व्हाट आई फेल्ट। फिल्म मेरे को ओके ओके लगा। रितेश देशमुख एंड संजीदा शेख एब्सोल्युटली सुपर्ब। रितेश देशमुख और संजीदा के परफॉर्मेंस को मैं 4 स्टार्स दूंगा, फिल्म को मैं 2.5 स्टार्स दूंगा। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, मैंने टिकट खरीदा, फिल्म देखा एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट आई वांट यू टू गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड फील अबाउट धमाल 4। एंड फिल्म के लिए एक ही चीज मैं चाहूंगा, सुपर्ब ओपनिंग ले एंड धमाकेदार बिजनेस करे, सुपर डुपर हिट बने बॉक्स ऑफिस पर। लेट मी नो योर टेक दोस्तों। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।